नीके रह गला। ओनाओ भगवान छथिन ओ कमथिन की, लेकिन लीला क के देखेलन साह, देखेलन भैया हो जते मर्यादा के नीति नियम के बेसी पालन करब तते काना पड़त। और कृष्ण कन्हैया लाल नटवर लाल के देखियन बेसी नियम कानून ने फॉलो करे छला, वो भरि जिंदगी मुस्कियात रहा, बांसुरी बजबैत रहा, आनंद के चैन के बंसी वह बजबै छला, चैन के बंसी। भगवान राम भरि जिंदगी बेचैन रह गला कि है तो नियम कानून के बेसी पालन करे थी। ई संसार नीक लोग के कष्ट दै छै और महारानी सुनीति के कष्ट होइ छै। महारानी सुनीति लग दिक्कत की छैन ता पति जे उत्तानपाद छथिन से छोटकी महारानी के बेसी माने छथिन, छोटकी पत्नी के बेसी माने छथिन, जेठ पत्नी से ओते प्रेम नहीं छै। लेकिन तैयो महारानी सुनीति मन के बुझबै छथि। महारानी सुनीति विचारे छथि चलू पति आदर नहीं करे छै त की हेतै, सौतीन कष्ट दै छै त की हेतै। भगवान के कृपा से सोन सनक 5 वर्ष के बेटा आए, ध्रुव कुमार बेटा छै। विचारे छथि जे ध्रुव कुमार सनक सोन सनक भगवान बेटा देने छथि, जेठ महारानी के पदवी हमरे भेटल है और ब्रह्मा जी के पोता के कन्या छियन, ऐसा पैघ है संसार में ककर भाग हेतै। यद्यपि ओई राज्य समाज में महारानी सुनीति के बात सुनल नहीं जाय छन, हुनकर अधिकार कम क देल गेल। महारानी के तो बराबर ना अधिकार हो छै, सुनीति महारानी के अधिकार छीन लेल गेलन, हुनक नौकर चाकर सीमित क देल गेलन, राजकाज में हुनक दखल समाप्त क देल गेलन। लेकिन सुनीति महारानी कहियो क्रोधित नहीं भेली। सुनीति महारानी मन के बुझबै छथिन, विचारे छै चलू भने राजकाज के चक्कर में नहीं पड़ल छी, एकांत त भेटल है, एकांत में बैस के सीताराम सीताराम त करल छी। यदि राजकाज में पड़ल रह तो सीताराम कखन करबै। अधिकार भने वंचित कैल गेल ताकि अपन पुत्र के नीक से परवरिश करब, अपना बच्चा के नीक शिक्षा देब। और सुनीति अपना मन के बुझबै छथि। हम अहाँ विचार करू एकटा बात, हम अहाँ जहन तीर्थ में जाइ छी तो हम अहाँ ओतऽ देखै छियै भीख मांगऽ वाला के, ककरो शरीर पर भरि देह वस्त्र नहीं छै, ककरो हाथ कटल छै, ककरो पैर कटल छै, ककरो से और किछ छै, ककरो और किछ छै। क्यों क्यों कहलन यो पंडित जी यो भीख मांगे वाला सब बड़ धनिक होइ छै, यो करोड़ों करोड़ों रुपया ओकरा खाता में। लेकिन करोड़ों रुपया ओकरा खाता में भले हो, ओकरा बुझाइए भरि मुट्ठी अन्न पेट में नहीं पड़े छै, तें ओकर देह तेहन सुखायल टटायल बुझाइत रहे छै। तै दृष्टि से हम अहाँ तुलना करी अपना के, भगवान बिना मंगने हमरा अहाँ के बहुत किछु देने छथि, कम से कम शरीर सुंदर देने छथि। यो धैर्य धारण करऽ के बात यह थी कि हम अहाँ मोन पारू जन्म से पहले कहिया कहलियन भगवान के यो सरकार जन्म कने ते घर में देव जकरा 5 बीघा जमीन होई, नहीं कहलियन। और बिना मंगने वो बहुत किछु दऽ देलन, एते देने छथि जे अपने खायब आ 2 गोटे के औरो खुआब। लेकिन हमरा अहाँ के वृत्ति थोड़े उल्टा भ जाइए चाहिए। सुनीति विषम परिस्थिति में छथि लेकिन भगवान से शिकायत नहीं करे छथिन। और हमरा अहाँ के भगवान भले दुनिया भरक संपत्ति दऽ दै छी, भले दुनिया भर के सब बात देलन, हम अहाँ ओई बात के लेल भगवान के गुणगान नहीं करे छी। भगवान जे वो कोनो बात नहीं देलन, भरि जिंदगी हम अहाँ भगवान के हुड़कुचैत रहे छी। मान लिया चौक पर बिकाई छलै जमीन एक कट्ठा, हम अहाँ महादेव के पूजा करैत काल कहलियन सरकार ओ जमीन हमरा भऽ जैते, आ जौं नहीं भेलै
ओ किओ तेसर लिखा लेलकै हम अहाँ भगवान के पूजा तक के नहीं छोड़ दीजू, इनका पूजा कलास की है। और जो पूजा करे लोग जाइए तो महादेव हे महादेव हमरा नहीं भेले जमीन है ये लियो जल, मतलब महादेव हम ही तोरा पर कृपा करे छो जे जले चढ़बे छी, तू किछु नहीं देबो। नहीं, भगवान बिना मंगने बहुत किछु दै छथिन, बिना मंगने। और मंगला के बादो बहुत किछु नहीं दै छथिन। किए? भगवान हमरा अहाँ के आवश्यकता देखे छै। विचार करू, रामचरितमानस के प्रसंग कने मन पारे जाए जाओ। देवर्षि नारद पहुँचलखिन, भगवान यौ अपन मुँह कने पैंच दियो, की करब हो, बियाह करे ले जाए। विश्व मोहिनी सा नारद जी पहुँचलखिन, भगवान मुँह पैंच दियो, बियाह करे ले जाए। भगवान बानर के मुँह दऽ देलखिन। अब अंदाज करियो, देवर्षि नारद सँ पैघ भगवान के भक्त भ सकैए, जे दिन राति श्रीमन नारायण करैत, जे देवर्षि नारद हमेशा वैकुंठ अबैत जाइत भगवान के दर्शन करैत। भगवान के ऐसे नजदीकी भक्त के हेतन यौ। और देवर्षि नारद भगवान के कहलखिन कने मुँह पैंच दियो, बियाह करे ले जाए। क्यों कहलकै ई कोन पैंच मांगऽ के तरीका भेल? न सुनै छियै पहिलका जमाना में सब किछु पैंचे पर चलै छै। एक गोटे कुर्ता सियाबै छला तऽ भरि टोल के लोग पैंच मांगि के सर कुटुम, एगो असरफी देखा के कहाँ दिन 10-20 गोटे के बियाह भऽ जाइ छै। असरफी देखाओ, बियाह भऽ गेलै, असरफी लऽ गेलै जकर छलै से। पैंचे मांगि के तऽ लोग जूता चप्पल पहिरै छै। तो कह के भाव जे देवर्षि नारद सनक अपन लोक, लेकिन भगवान के बुझेलनि नारद के लेल ई जरूरी नहीं छै। हम अहाँ ई बात पर विश्वास करी जे हमरा अहाँ के लेल जरूरी नहीं छै। भगवान के कतबो कहबनि वो नहीं देता। नारद के लेल वो मुँह जरूरी नहीं छै। भगवान विचार केलखिन नारद के जो मुँह दऽ देबै अपन वाला बियाह भऽ जेतै, कैल से श्रीमन नारायण के नहीं बिसरि जाए, तहन फंस जात माया में। तो भगवान तो अपना भक्त के माया से बचबै छथिन। नारद के भगवान अपन मुँह नहीं देलखिन। और जे भक्त के जे बड़ जरूरी छै, भगवान बिना मंगने वो चीज दै छथिन, बिना मंगने। ओ च्यवन ऋषि के प्रसंग छै भागवत जी में। च्यवन ऋषि वह च्यवन ऋषि हो जिनका नाम पर अखन च्यवन प्राश भी कही है ठंडी के समय में। च्यवन ऋषि बहुत बूढ़ छला, बहुत बुढ़ारी में, आँख दुनू आन्हर। अब बियाह भऽ गेलनि 10 वर्ष के राजकुमारी से, 10 वर्ष के राजकुमारी से। च्यवन ऋषि एको बेर ने कहलखिन भगवान जवान बना देती, लेकिन भगवान के तपस्या में लागल छला। आन्हरो छला तो तपस्या करै छला, पूजा पाठ करै छला। और भगवान के अपने बुझेलनि जे नहीं अब ओहो लड़की जकरा से विवाह भेलैए ओकरो तो जीवन छै, ओकरो तो शौख मनोरथ छै। भगवान बिना कहने च्यवन ऋषि के जवान बना देलनि। भगवान देवता सनक रूप देलखिन च्यवन ऋषि के। कह के भाव जे भगवान बिना मंगने जरूरियात सब चीज दै छथिन। और मंगला के बादो जे जरूरी नहीं छै भगवान नहीं दै छथिन। सुनीति भगवान लग कहियो कंप्लेन नहीं केलनि, सरकार ए राज समाज से हमरा भेटते की है, खोराकी में कने अन्न भेट जाइए, खाई छी, पेट पोसै छी, अहाँ हमरा देबे की केलहुँ, अहाँ के पूजा करके की करब? न, सुनीति विचारे छथि। भगवान जे देलनि बहुत देलनि, सोन सनक बेटा देने छथि। ए राज के जेठ महारानी होमो के सौभाग्य हमरे ब्रह्मा बाबा के पोता के पत्नी छियनि, एहिसँ पैघ भाग की हेतै? भगवान जे देने छी बहुत देने छी, अहिना कृपा करैत रहू। हमरो अहाँ के जीवन के भाव सएह होमो के चाही। भगवान के प्रति हम अहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करी। भगवान जे देने छी बड़ देने छी,
और जे जरूरी है से बिना कहने देवे करबे। सुनीति के भाव केहन छनि, एकटा सुंदर सन भजन सुनीति के भाव छनि। किताबला मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मदद तूने की है, जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर बार मदद तूने की। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर बार मदद तूने की है, तेरा ही दिया मैंने आया किया है, तेरा ही दिया मैंने आया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी कुछ देता दिलाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, जो खाली दामन तूने भर दिया है, जो खाली दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना।
महारानी सुनीत अपना मन के बुझबैत, अपन भाग्यवादिता के कोसैत, भ सकैए हमर कोनो जन्म में तेहने खराब कर्म कैल हेतै, एहन कष्ट भेटैए, अपन समय बिता रहली है। और प्रायः ध्रुव कुमार 5 वर्ष के भेलखिन है। छोट महारानी के सुरुचि के पुत्र जकर नाम उत्तम कुमार छे, वो 4.5 वर्ष के भेलै है। और एक दिन अद्भुत घटना घटलै, भेलै कि जे ध्रुव कुमार, उत्तम कुमार और वही राज्य समाज में रहवाली से, वही राज्य समाज में रहनिहार मंत्री सेनापति के धियापुता, वही अवस्था के धियापुता 10 गो खेले धूपे ले निकल ले बेड़िया के समय। और ई सब गोटे खेले धूपे पहुँच गेलखिन राज्यसभा। महाराज उत्तानपाद के जे राज्यसभा छै ओतऽ पहुँच गेलखिन। राज्यसभा में ओहि समय में राज्यसभा के कार्यवाही समाप्त भ चुकल छलैए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर अपन छोट महारानी के संगे बैसल छलाए। बहुत मंत्री जा चुकल छले, किछ मंत्री किछ पदाधिकारी सब ओहि सभा में आपस में विचार विमर्श करे छले। धिया पुता खेले तो उम्हरे निकलले और छोट भैयारी उत्तम कुमार जे छे से जाके पिता के लग में ठाड़ भ गेलखिन और हाथ उठेलखिन। पिता जे सिंहासन पर बैसल रहथिन उत्तानपाद अपना छोटका बेटा के गट्टा पकड़ के घींच अपना एकटा जांघ पर बैसा लेलनि। ई दृश्य देखलखिन ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार सेहो बच्चे छथिन, ओ नहीं बुझे छथिन जे हमरा माय के ई समाज से से एना बहिष्कृत कयल गेल छै। ध्रुव कुमार सेहो पिता लग पहुँच गेलखिन और ध्रुव कुमार के भाव छनि जे छोट भैयारी तो एगो जांघ पर बैसल छै तो हमहूँ पिता के दोसर जांघ पर बैस जाओ। ध्रुव कुमार सेहो पिता लग पहुँच हाथ उठेलखिन, लेकिन पिता उत्तानपाद अपना ज्येष्ठ पुत्र के कोड़ा में नहीं बैसेलनि, बल्कि अपन छोट महारानी के मुँह ताकऽ लगलखिन। भाव ई जे महारानी ई ध्रुव कुमार कोड़ा में बैसऽ चाहे छे से बैसबिए कि नहीं। आब तो छोटकी महारानी के और बेसी बल भेटल। छोट महारानी ओहि ध्रुव कुमार के लगली दबारा, कह लगलखिन नौ वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति नो गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज। ध्रुव कुमार अहाँ के की हुई है, अहाँ अपना पिता के कोड़ा में बैस जाए, ई अहाँ के मनोरथ एहि जन्म में पूरा होने वाला नहीं किए तो अहाँ के मैं ओदे भाग्यवंत नहीं है जकर संतान ए सिंहासन पर ए पिता के कोड़ा में बैसे। ए सिंहासन पर ए पिता के कोड़ा पर अधिकार केवल हमरा संतान के छे। छोटकी महारानी कहे छथिन ए पिता पर तोहरे कोरती अधिकार नहीं छो, तोहर माय के ओते पैघ भाग नहीं छो, कपार नहीं छो जे पिता के कोड़ा में बैसना ए सिंहासन पर बैसना। लेकिन यदि तोरा ए सिंहासन पर बैसऽ के बड़े मोन होइत हो तो अब ए जन्म में तो तोरा ई मनोरथ पूरा नहीं है। तो चूंकि ई जन्म भेटल छो सुनीति के गर्भ से, तो तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होथुन तो भगवान से मांग ली हो जे भगवान हम मरि जाए और तकर बाद दोसर जन्म जो हमरा गर्भ से में तखने तो इस सिंहासन पर ए पिता के कोड़ा पर अधिकार पाबि सकै छै। बड़े दबाड़ के कहलखिन महारानी सुरुचि। और ध्रुव कुमार के ई बात बड़े खराब लगल। ध्रुव कुमार काना लगला और कोना तो कहे छथिन मातु सपत्न्यास दुरुक्त विद्धा श्वसन रुषा दंडहतो यथा ही
जेना कोनो साँप के हम अहाँ लाठी मारै छी और वो साँप जोर जोर से फुफकार लगे छी, तहिना ध्रुव कुमार बड़े जोर जोर से सांस छोड़ैत कनैत अपन पैर पटकैत पहुँचला है अपना माय लग सुनीति लग। और सुनीति जे देखल बच्चा के हेमो ढकार भेल कनैत झटका कोड़ा में ले की भेलो बौआ किया कनै छ। ताधरी वही समाज में रह वाली एकटा नौकरानी से पैर दाबि के एलै है और सुनीति महारानी के सब समाप्त कह दिल्के। महारानी अहाँ के बेटा के छोटकी महारानी कहलन जे मरि जा, पिता के कोड़ा पर पिता के सिंहासन पर तोहर कोनो अधिकार नहीं, मरि जा, दोसर जन्म है तो हमरा गर्भ से तखने सिंहासन पर बैस सकै छ। आय महारानी सुनीति के धैर्य जवाब द देलकै। एते दिन महारानी सुनीति अपना मन के बुझबै छली, लेकिन आय महारानी सुनीति के नहीं बर्दाश्त भेलै। महारानी सुनीति विचारा लगली देखियो ऐ छोट महारानी के सौतिन के एतेक प्रताड़ना हम सहन काल तकर फल ई छियै जे हमरा बेटा के कहलिन मरि जा। जो ई बेटा हमर मरिए जाए तो ए सभा में ए राज्य समाज में हमरा लए की पति देख नहीं चाहे छै, सौतिन कष्टे दै छै, नौकर चाकर सम्मान नहीं करैए। ई बेटे तो एहन है जकरा पाबि हम जीबै छी, मन में होश रखने छी, आइ नहीं काल्हि, काल्हि ने परसों विधाता हमरो दिन फेरथिन। और जो हमारी बेटा मरिए जाए तहन हम राज समाज में रहिए के की करब। महारानी सुनीति के आँख से दहो बहो नोर जा लगल, फफैक के काना लगल। लेकिन महारानी सुनीति के फेर भेलन जे हम ही काना लगबै तो बच्चा कोना चुप है। तो महारानी सुनीति अपना बच्चा के कहे छथिन बौआ रो कान नहीं। महारानी सुनीति के भेलन जे बच्चा के हृदय में कोई माय के सतौत माय के प्रति दुर्भावना नहीं बुझे। तैं महारानी सुनीति कहे छथिन बौआ वो छोटकी महारानी जे कहलखुन से गलती बात नहीं कहलखुन। वो की कहलखुन, तपस्या कर तो भगवान ई सिंहासन देथुन, सह न। तो ई खराब बात कौन भेली। अयोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मश्वसनाभिवंद्यम। ब्रह्मा जी सब दिन के ब्रह्मा जी नहीं छथि। ओ ब्रह्मा कहियो भगवान के बड़े तपस्या केलनि, भगवान तपस्या से प्रसन्न भेलखिन तो ब्रह्मा के पद देलखिन। सुनीति सिखबै छथिन तो बौआरो एहि संसार में जे बड़का पद छै ओ तपस्या केला से मेहनत केला से भेटै छै। तैं ओ माय जे कहलखुन तपस्या कर तो ई सिंहासन भेटतो, कौन खराब बात कहलखुन। बात ओ ठीके कहलखुन। हाँ हुनका कने बाजऽ नहीं होइ छै, बोली में कने लैस नहीं छै, बाजऽ के तरीका कने गलत भ जाइ छै, लेकिन बात नहीं खराब कहलखुन। मतलब ई अपन माय सतौत माय के पैरवी करऽ लगलै। ई नहीं सुनीति कहलखिन जे तोरा कहलको मरि जो तो कहती जे तोरे बेटा मरि जेता, तूहे मरि जा। नहीं, सुनीति विचार कलनि जे ई हमर बेटा हमरा तो माय कही है, ओहि सतौतो माय के माइये कहै छै, छोटकी माय कहै छै। ओहि बच्चा के हृदय में दुनू माय एके रंग छै। ओ सुरुचि हमरा बेटा के कहलनि मरि जाओ तो ओ अपन कर्तव्य छोड़ दिलनि, ओ अपन माय के पद के जे गरिमा जे महत्व तकरा तोड़ दिलनि। लेकिन हमार बच्चा किया बेटा के कर्तव्य से वंचित भ जाए। बेटा के गलत बात नहीं सिखा देबै। ओहि माय के प्रति बच्चा के हृदय में यदि एको रति खराब भावना आबि गेलै, काल्हि ओ खराब भावना हमरो संगे भ सकै छै।
ए बच्चा के हृदय में सब माय एक रंग छे, वो जेठकी माय हो कि छोटकी माय। आई यदि ओई छोटकी माय के प्रति खराब बात सोचते तो काल हमरो प्रति एकरा हृदय में खराबे भावना उठते। तैं मैया सुनीति अपना बच्चा के बुझवा लगली। सतौत माय के कंप्लेन नहीं कलखिन, बड़ खराब बात कह दिल से नहीं कहली। कोना रामचरित मानस में मुलेठी छे रे बैग मुलेठी नहीं छे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तई जे छे से रामचरित मानस में भगवान राम भोरे भोरे मैया कौशल्या के जाकर पैर छूखिन। मैया कहलखिन यशस्वी भव। भगवान कहलखिन माता आदेश दियो जंगल जाके छी। मैया कौशल्या कहलखिन राम मजाक करे छी। अरे आई तो अहाँ के राज्याभिषेक है, आई यहाँ राजा बना। भगवान कहलखिन नहीं मैया यहाँ के पुरनका समाचार बुझल। वास्तव में कल साँझ में हमारा पिता महाराज कहने छला जे राजा बनब, लेकिन आई भोरे भोरे ताजा समाचार यह छे जे हमरा 14 वर्ष के लेल वनवास भेटल रही और पिता महाराज दशरथ के आज्ञा छन जे भरत के राजगद्दी देल जाए। हमरा 14 वर्ष के वनवास भेटल तो हम जंगल जाके अनुमति मांगे छी। मैया कौशल्या के आब अंदाज करियो केहन स्थिति भेल हेतै। प्राण प्रिय पुत्र आई जंगल चल जाए। भगवान के रोके ले मैया कौशल्या शास्त्र के रास्ता धलें। देखियो शास्त्र में कोनो संतान पर कते अधिकार छे माय के आ बाप के तकर व्यवस्था देल गेलै है। शास्त्र कहे छे कि पितुः शतगुणा माता गौरवे नातिरिच्यते। कोनो संतान पर बाप के जते अधिकार छे ओइसे 100 गुना बेसी अधिकार माय के होइ छे। कियाक त माय कोई बच्चा के अपना गर्भ में 9 मास धरि 10 मास धरि धारण केलनि है, ओकरा अपन दूध पिएलनि है, ओकर लालन पालन केलनि है। तैं बाप के जते अधिकार हेतै तैसे 100 गुना बेसी माय के अधिकार हेतै। कौशल्या कहे छथिन बौआ राम जो पिता महाराज के आदेश छो जंगल चल जा तो पिता से 100 गुना बेसी अधिकार हमर छो और हम कहे छियो तू जंगल नहीं जा। जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। बुझियो मैं बड़ पैघ होइ छै तो बाप से पैघ मैं छै। आई माता कौशल्या आदेश दैया यहाँ जंगल नहीं जाओ, लेकिन भगवान राम स्थिरे से कहलखिन मैया पिता महाराज के आदेश में कैकेयी माता के सहमति छै। कौशल्या कह सकै छली बौआ रो सतौत में छियो, तोरा ओहिना राज सब बेदखल कर चाहे छो, ओहि सतौत में के बात नहीं मान। लेकिन कौशल्या से बात नहीं बजली। कौशल्या कहे छथिन जो पितु मातु कहीं बन जाना तो कानन शत अवध समाना। बौआ ओ सतौतो में छथुन कैकेयी तैकी। यदि कैकेयी के आदेश छे जंगल जाओ राम हम तोरा नहीं रोकब, तो जंगल चल जा। अयोध्या से 100 गुना बढ़िया तोरा लेल जंगल के राज्य। कह के भाव भगवान के मैया कौशल्या नीक शिक्षा दिलनि। ई नहीं सिखेलनि जे सतौत माय छियो ओकर आदर नहीं कर, नहीं ओहो माय छै। तहिना सुनीति सिखेलखिन बौआ ओ सतौत माय जे कहलखुन से खराब नहीं कहलखुन। ध्रुव कुमार चुप भेला, लेकिन सुनीति के आँख से नोर बह रहा। ध्रुव कुमार पूछलखिन मैं
तो हमरा तो नहीं बुझ आयल, हमरा भेल जे ओ सतोत में बड़ खराब बात कहलन तैं हम कानऽ लगलहुँ, लेकिन तू किया कने छी? सुनीति सम्हरली। सुनीति कहलखिन बौआ रो अपना माय के ई नहीं कहलखिन सोतिन बड़ कष्ट देलक तैं कने छी। कहै छथिन बौआ रो अपना बच्चा के कनैत देख के कोन माय बाप अपन से नोर रोकि सकैया? तोरा कनैत देखलियो तो हमर हृदय द्रवित भ गेल। और ध्रुव कुमार के मैं सिखा दिलन, बुझा दिलन जे मैं अहाँ के सुरुचि खराब बात नहीं कहली। ध्रुव कुमार चुप भ गेला, 5 वर्ष के छथिन। तकर बाद ध्रुव कुमार कहलखिन मैया भूख लागल त माता सुनीति ध्रुव कुमार के किछ भोजन करा देलखिन और ध्रुव कुमार भोजन कऽ के उठि के विदा भेला। तो मैया सुनीति के भेलन जे बच्चा चुप भए गेलै, आब जा रहले खेले धुपै ले। लेकिन ध्रुव कुमार के मन में एलै जे एगो मैं दबाड़ के कहली तपस्या कर, दोसर मैं बुझा के कहली तपस्या केला से बड़का पद भेटै छै, तो तहन तपस्या। और ध्रुव कुमार जे विदा भेला तो ध्रुव कुमार के ओ राजमहल में दिशांश लग गए, किया तो राजमहल बड़े लंबा चौड़ा छै और ध्रुव कुमार कहियो आइ धरि असगर राजमहल से बाहर नहीं पैर रखने छै। ओहि महल में बौआ लगलखिन। अंतिम में ध्रुव कुमार एकटा से नौकर के सेवक के पूछलखिन है यो बाहर जाए के रास्ता कमहर से छै? नौकर कहलकै राजकुमार साँझ पड़ल जा रही है, राजमहल से बाहर की करे ले जाए वहाँ? ध्रुव कुमार कहलखिन यो हमरा तपस्या करे ले जाके, भगवान के तपस्या करे ले जाए जंगल। नौकर कहलकै ध्रुव कुमार के कहि देलक जे तपस्या करे ले जाए के चाही? अहाँ तो एखन धिया पुता छी, खाए खेलाय वाला अवस्था है, अहाँ गाम पर खायब खेलायब समय बितायब कि अहाँ जायब तपस्या करे ले? अहाँ के तपस्या करे के उमेर है कि? ध्रुव कुमार ओहि नौकर के दबार नहीं। ध्रुव कुमार कहलखिन हो नौकर हो एगो मैं दबाड़ के कहलन जे तपस्या कर, दोसर मैं दुलार से कहलन तपस्या कर, तो तेसर तुहो मैं कथी ले बनै छ? तुहो शिक्षा कथी ले दै छ? शिक्षा दे ले तो दूटा मैं छै। तू रास्ता देखाबो ने कम्हर जेबै हम बाहर। नौकर तुरंत रास्ता देखा दिल के ए बाटे जाओ तो चल जाए बाहर। और नौकर दौड़ल गेले सुनीति के कहले मैया अहाँ के बच्चा जंगल जा रहा, बच्चा के रोकू। लेकिन ओई नौकर से सुनीति के जावत भेंट भेलै, तावत धरि मतलब कने विलम्ब लग गेलै भेंट होई में, तावत धरि ध्रुव कुमार राजमहल से निकल के नगर और नगर के सीमा पार करैत पैदल पहुँच गेलखिन जंगल। एम्हर से नौकर सुनीति के कहलखिन मैया अहाँ के जे छै से बेटा चल गेल जंगल तपस्या करे ले। और माता सुनीति 4टा नौकर के दौड़ेलन, एगो पूब एगो पश्चिम बच्चा तकैले। लेकिन नौकर सब ध्रुव कुमार के घंटों तकैत रह गेला, ध्रुव कुमार नहीं भेटलखिन, जंगल प्रवेश कर देलखिन। और नौकर सब आबि के कहलखिन महारानी अहाँ के पुत्र नहीं भेटल, अहाँ के पुत्र चल गेल जंगल। आब अंदाज कल जाए माता सुनीति के की गति हेतन, जे माय के 5 वर्षक बच्चा चल गए जंगल तपस्या करे ले, ओई माय के जेहन हालत हो ओ कानैत कानैत बेहोश भ गेली। नौकर सब ऊपर पानि छीट के होश में अनलकन तो फिर कनित कनित बेहोश भ गेल। बड़े व्याकुल छथि माता सुनीति। और एम्हर ध्रुव कुमार जंगल प्रवेश केलखिन कि भगवान के भेलन आह। ध्रुव कुमार विदा भेल छथि तपस्या करे ले, तखने ध्रुव कुमार के मार्गदर्शन होय के चाही। भगवान नारायण प्रेरणा केलखिन
देवर्षि नारद का देवर्षि नारद पहुंच गए जंगल। देवर्षि नारद के देख देवर्षि नारद के देख ध्रुव कुमार साष्टांग प्रणाम करके नारद जी कहलखिन कहू कहू बच्चा कल्याण हुआ यहाँ के ई साझुक पहर कतऽ चललिए। ध्रुव कुमार कहलखिन बाबा हम तपस्या करे ले विदा भेल छी। देवर्षि नारद कहलखिन अहाँ के एखन हाथ में कन्या पुत्रा रहे के चाहिए, खेलै धुपै के गुड़िया रहे के चाहिए। अहाँ के खेलै के अवस्था है, अहाँ के सिखेलन तपस्या करू। बाबा हमरा सुरुचि माता छोट माता कहली तपस्या कर, हमरा कने खराब लागल। तो जेठकियो माता कहली तपस्या करू तो हमरा नीक लागल। तो हमरा मोन भेल जे तपस्या करे के चाही तो विदा भेलहुँ तपस्या करे। लेकिन देवर्षि नारद कहलखिन यौ ध्रुव कुमार तो तपस्या कर के एगो अवस्थो होइ छै ने, अहाँ की बुझै छियै तपस्या बड़ हल्लुक बात छै। तपस्या करे ले जायब आ भगवान बैसले छथिन दर्शन दऽ देथिन, नहीं भगवान के तपस्या बड़े कठिन होइ छनि। देवर्षि नारद कहलखिन मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नोरुजन्मभि न विदुः मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बउआ ध्रुव कुमार जे भगवान के तपस्या बड़का बड़का ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष के कठिन तपस्या में पूर्ण नहीं कऽ पबै छथिन। हजारों वर्ष के कठिन तपस्या जाहिमे ओ ऋषि सब बड़का बड़का महात्मा सब खेनाइ छोड़ि देलनि, पानि पीनाइ छोड़ि देलनि, सांस लेनाइ छोड़ि देलनि और तहन हजारों हजार वर्ष तपस्या करै छथिन और भगवानक दर्शन नहीं होइ छै। ओहि भगवान के तपस्या बड़ सरल नहीं छै जे अहाँ जायब आ तपस्या कऽ के घुमि आयब। तैं हमरा बुझाइए जे अहाँ के तपस्या पूर्ण नहीं है तो अहाँ घुमि चलू, चलू गाम पर। आ जहन समय हेतै, जहन अहाँ के अवस्था है तपस्या करे वाला, कने देह मजबूत है तहन तपस्या करे ले आयब। एखन अहाँ बुते तपस्या पूर्ण नहीं है, घुमि जाओ। लेकिन ध्रुव कुमार कहलखिन बाबा हम विदा भेलिए तपस्या करे ले और भगवान के भक्त रास्ता में भेट गेला, मतलब देवर्षि नारद अहाँ भेट गेलहुँ तो हमरा विश्वास भ गेल जे हमर जतरा नीक अइ। भगवान के तपस्या करे ले विदा भेलहुँ, अब भगवानक भक्त भेट गेला तो बुझाइए जतरा नीक अइ। लेकिन बाबा अहाँ तो हमरा भंगठाबऽ चाहै छियै, हम एकदम से मोन में ठानि के विदा भेल छियै, तपस्या करे ले जा रहल छी। आब ओहि जंगल में दूटा अवस्था हेतै, या तो तपस्या करैत भगवान हमरा दर्शन देता आ नहीं तो तपस्या करैत करैत मरि जायब। बिना तपस्या केने बिना भगवान के दर्शन केने आब ई पैर पाछा नहीं करबै। देवर्षि नारद कहलखिन हो तो जंगल जाय छल तो खेबह की, सुतबह कतऽ, तोरा तो मैं के कोड़ा में सुते के अभ्यास छौ। आ ओहि जंगल में बड़का बड़का बाघ सिंह भालू चीता हाथी रहे छी जे तोरा सनक सनक धिया पुता के ओ जीवते गिर जाइ छै, तकर डर नहीं होइ छौ। कोना जब जंगल में रहबो कोना। लेकिन ध्रुव कुमार कहलखिन बाबा अब तो बुझू हमर हृदय के गति होए, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप भगवान के तपस्या करे ले विदा भेलिए तो पैर पाछा कऽ लिअ, अब जे हेतै से देखल जेतै, आब वापस नहीं हेबै। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम, या तो तपस्या पूर्ण करब वा मरि जायब। आ बाबा अहाँ हमरा भंगठाबऽ चाहै छी तैं हम कॉल जोड़ै छी, जय सीताराम सरकार दंडवत हम चललहुँ।
और जो हम देवर्षि नारद के डोलेला पर ध्रुव कुमार नहीं डोललखिन तो हम देवर्षि नारद के सुर बदल गए। देवर्षि नारद